पहले हम एक वचन को अंगीकार करेंगे अपने जीवन में। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों में, वह अपने नाम के निमित्त, वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं, चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरे कलीग, चाहे मेरे कलीग घोर अंधकार से भरी हुई, घोर अंधकार से भरी हुई, गहराई में भी होकर चले, गहराई में भी होकर चले, तो भी हम नहीं डरेंगे, तो भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं, आप हमारे साथ होते हैं। आपके सोटे और लाठी से, आपके सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है, हमें शांति मिलती है। आप मेरे सताने वालों के सामने, आप मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाते हैं, मेज बिछाते हैं। आपने मेरे सिर पर तेल मला है, आपने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा उमड़ रहा है, मेरा तलवा बना है। निश्चय भलाई, निश्चय भलाई और करुणा, और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, मेरे मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, घराने के साथ, मेरे घराने के साथ, बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे जीवन में मेरे जीवन में रहेंगी, बनी रहेंगी। और मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करेगा, सदा सर्वदा वास करेगा। आमीन, 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 आमीन। ये कन्फेश वचन है। उपवास के दौरान जब हम कन्फेशंस करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। और आज का जो वचन परमेश्वर दिया है, संत याकूब की पुस्तक अध्याय 5 का 16 से 9। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर क्या बता रहा है कि आज जो आप लोग उपवास में बैठे हो और इस उपवास के दौरान में जितने धर्मी जन बैठे हैं उपवास के दौरान, इस प्रार्थना में, इस प्रेयर में इतनी शक्ति है कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक धर्मी जन जब प्रार्थना करता है ना, उसके द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव में इतना असर है, इतनी शक्ति है, जिसको आप लोग को आज जानना बहुत जरूरी है। ये उपवास में धर्मी जन बैठे हैं। क्या लिखा? धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा क्या होगा? एक रोगी व्यक्ति चंगा भी हो जाएगा, एक रोगी व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाएंगे और उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरता है, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसको क्या करेगा? उठ खड़ा करेगा। लेकिन अगर दुष्ट गिरता है तो वो गिरा पड़ा ही रह जाएगा और परमेश्वर उसके नामो निशान को इस पृथ्वी से हटा देगा और उसको आप ढूंढने से भी नहीं पा सकते हैं। अगर आप देखोगे अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब कहते हैं कि मैं देह में भी होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। आमीन। यहाँ लिखता है धर्मी जन के प्रेयर से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी जन का प्रार्थना तब सक्सेस होगा अगर वो मन में जलन नहीं रखेगा, मन में कुड़कुड़ापन नहीं रखेगा, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखेगा, किसी को क्षमा नहीं कर पाएगा। तो जो कुड़कुड़ाते हैं, जो जलन रखते हैं, जो निंदा करते हैं, उपवास की बेला में भी निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं या दूसरों की चुगली सुनते हैं या दूसरी की बुराई करते हैं ना, वैसे लोगों की प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप उपवास में रहते हैं और धर्मी जन जब उपवास में होकर प्रार्थना करता है, उसका रिजल्ट जबरदस्त आता है। अगर हम लोग देखते हैं प्रेरितों के कार्य में कि जब संत पेतरुस को
कैदी करके उसको बंदीगृह में रखा गया था। और बंदीगृह में जब थी तो कलीसिया क्या करी थी, एक लाव लेकर प्रार्थना करी थी। वहाँ पे सारे धर्मीजन उपवास में, एक घर में ऐसा ही घर था, मिट्टी का घर था, और बाइबल बताती है वहाँ पे लाव लगाकर, इट मीन्स कैंडल जला करके या दिया जला कर कुछ भी करके वहाँ पर पूरे कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, घर में बैठकर दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि संत पेतरुस को क्या किया गया था, जेल में रखा गया था, और अगले ही दिन संत पेतरुस को क्या करना था, फांसी देना था। संत पेतरुस के पैरों को, हाथों को क्या किया था, सिकली से बांधा गया था और इस तरह से रखा है। लेकिन संत पेतरुस, बाइबल बताता है कि संत पेतरुस को कल फांसी होने वाली है, लेकिन संत पेतरुस ऐसा सो रहे थे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। उनको किस लिए फांसी दिया जा रहा था, किस लिए उसको मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि वो प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे थे, क्रिस्त के सुसमाचार को सुना रहे थे। और इसी वजह से रोमी सरकार क्या करी, अरे तुम लोग को मना किया गया था ना कि परमेश्वर क्रिस्त के सुसमाचार को मत सुनाओ, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, मैं मनुष्य की बात को नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर की बात को सुनूंगा। और वो परमेश्वर की बात को सुनकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करते। इसी कारण पेतरुस को जेल में डाला गया, और जब जेल में डाला गया तो सारी कलीसिया, ऐसे इस समय हम लोग एक कलीसिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जहाँ 2 या 3 ही उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहीं परमेश्वर उपस्थित होते हैं। इट मीन्स हमारा परमेश्वर हमारे बीच है। कलीसिया आप खुद हो, क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:16 कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर बसता है। हमारा परमेश्वर कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं है, वो आत्मा है और स्वतंत्र है। पहला कुरिन्थी कहता है कि आत्मा क्या है, स्वतंत्र है, वो हर जगह पर विराजमान है। इस समय कलीसिया क्या कर रही है कि पेतरुस को जेल में डाला गया, और जब पेतरुस को जेल में डाला गया तो कलीसिया सब मिलकर सुबह से लेकर रात तक उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही है, आराधना करी, प्रार्थना करी। क्यों पता है, जब हम लोग आपस में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो हम लोग अकेले के लिए भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्यों कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस समय जो उपवास में बैठ के हम लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं जबरदस्त हमारे जीवन में कार्य करेगा। और बाइबल बताती है कि पेतरुस ऐसे सोए हैं कि गहरी नींद में चले गए, उनको इस बात का भी भय नहीं कि कल के दिन उनकी फांसी होनी है। पर अगर हमारे साथ ऐसा कुछ घटना घटता तो हम सो ही नहीं पाते। अगर इनका केस कोई बोल दे कि भाई आज तेरे घर में पुलिस आ रहा है, तो कितना चटपटाएंगे, कितना परेशान होंगे कि क्या गलती कर दिया, क्या ऐसी घटना हो गई कि मुझे इस तरह की चीजें होने वाली है। पुलिस के नाम सुनने से हमें डर लगने लगता है। यहाँ पे तो पेतरुस को फांसी की सजा सुनाई गई। मैं जब उस पुस्तक को पढ़ रही थी, बाइबल में इस वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर ने एक आत्मिक शांति को दिया हमारे अंदर। वहाँ बताया परमेश्वर के तूफान तो आने हैं, परेशानी तो आनी है, लेकिन इन तूफान में, इन परेशानी में अगर तुम्हारा भरोसा क्रिस्त पर है, अगर तुम्हारा ईमान परमेश्वर पर है, तो तुम शांत रहना, क्योंकि तुम्हारी परेशानी से बढ़कर तुम्हारा परमेश्वर है। आमीन। हमारी परेशानी कभी बड़ी नहीं हो सकती। क्या एक तकलीफ जिंदगी भर लगी रहती है? नहीं लगी रहती है। हमेशा परमेश्वर दुख, जीवन में दुख आता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने का भी शक्ति देता है, उससे निकलने का भी शक्ति परमेश्वर ही देता है। और हमारे परमेश्वर के वचन में क्या बताता कि पेतरुस वो आराम से सो रहे हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं। ऐसा ही पेतरुस निष्फिक्र निडर होकर सोते ही थे, वो बहुत ज्यादा सोते थे। कभी कभी यीशु मसीह के सीने पर भी सर रखकर सो जाते थे, बाइबल बताती है। वहाँ पेतरुस को सोचिए जेल पे डाला गया, लेकिन कलीसिया चिंतित है, कलीसिया परेशान हो रही है कि हमारे एक संत को क्या किया गया, जेल पे बंद कर दिया गया। मैं आपको घटना बता रही हूँ, मेरी शादी के ठीक जब मैं प्रभु में आई, प्रभु की सेवा में 2016 में जब मैं आई, तो मैं उससे पहले एक नेपाली परिवार में संगति करती थी। और परमेश्वर बोलते हैं ना कि जब तक अच्छा संगति रहेगा आपको रखेगा, और जहाँ कुछ गलत होगा तो परमेश्वर आपको वहाँ से हटा देगा। कई बार हम कहते हैं ना कि प्रभु इस गलत चीज से हमें निकाल दीजिए, ये गलत संगति से। परमेश्वर क्या कहता है, आपके जीवन से जड़ से उन लोगों को हटा देगा, आपके जीवन से उससे ऐसा करेगा परमेश्वर कि आप उसके घर नहीं जाओगे। जब हम दुआ करते हैं ना, जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ बच्चे के लिए, वहाँ पे अगर गलत हो रहा, आप दुआ कर रहे हो, देख रहे बच्चे नहीं सुन रहा आपका बात, पति आपका बात नहीं सुन रहा, लेकिन आप जब दुआ कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, एक माँ की दुआ, एक पिता की दुआ, एक बहन की दुआ, एक पत्नी की दुआ को सुनकर उस मनुष्य के जो गलत संगति ना केवल उसको काटेगा, उसके पूरे जड़ को ही काट कर हटा देता है परमेश्वर। और मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी थी। मैं एक ऐसे संगति पड़ गई थी, गलत संगति। मेरी मम्मी बराबर प्रार्थना करती थी कि मैं इस लड़की से मेरी दोस्ती टूट जाए, लेकिन हमेशा मैं अपनी मम्मी के अगेंस्ट में चलती थी, लड़ती थी कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, मेरी दोस्त मुझे प्यार करती है।
मैं बोलती थी उन्हें, तो गलत संगति में थी मैं। उससे मुझे लगता था कि वो प्रेयर करती है तो सब कुछ अच्छा, लेकिन उसे कुछ चीजों को परमेश्वर ने मेरे सामने दिखाया जो गलत था। फिर मन में सोचने लगी कि क्या मेरी मम्मी सही है कि मेरी दोस्त सही है। लेकिन परमेश्वर मेरी मम्मी की प्रार्थना को सुनना प्रारंभ किया। मेरी मम्मी निरंतर दुआ करती थी कि उस रिश्ते से, उस गलत रिश्ते से मैं आजाद हो जाऊं। और एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर उस लड़की से, उस घराने से मेरी पूरी तरह से दोस्ती को खत्म कर दिया। जब उनकी वहां से मेरी दोस्ती खत्म हुई, उसके बाद मैं 2016 में प्रभु में पूरी तरह समर्पित हुई। और एक जगह परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी थी, राउर किला में एक जगह प्रेयर के लिए मुझे जाना था। मैं उसकी भी घटना आपको बता रही। जब वहां मुझे जाना था, मेरे पर्स में एक पैसे नहीं थे, एक पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रही है कि तुम उठो, स्टेशन जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उस परिवार को नहीं जानती हूँ, वो लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन उस घर की जो दीदी थी उसको परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया था कि टाटा से एक लड़की आएगी, उसका नाम ये है, वो तुम्हारे घर में ठहरेगी और तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करेगी, तो जाकर तुम्हारा पति को जेल से छुटकारा मिलेगा। वो दर्शन उनको मिला, लेकिन मुझको नहीं मिला था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रही कि उठो, तुम तैयार हो, तुम जाओ। मैं मन में सोच रही हूँ कि मेरे पास में तो एक पैसे नहीं है, प्रभु मैं जाऊंगी भी तो मुझे टिकट चाहिए ना। परमेश्वर कहते तुम जाओ, रेडी हो। और मैं प्रभु की अगुवाई से रेडी हुई, अपने बैग को टांगा, हार्डली 100 रुपीज था, उसी वही लेकर मैं स्टेशन आई। मुझे टिकट लेना था, टिकट काउंटर में भी मैंने जो थोड़ा बहुत पैसा था उसी से टिकट कर लिया। जनरल बोगी में बैठने वाला टिकट जो मिलता उसको पकड़ा। लेकिन जैसे मैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन सा ट्रेन को पकड़ूं। एलएपी एक ट्रेन जाती है ना राउरकेला के लिए, मुझको नहीं मालूम एलएपी कौन सा ट्रेन है। मैं उतरी और प्रभु मुझे बोलते जा रहे हैं कि ये ट्रेन है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म में तुमको उतरना है। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन ईश्वर की आत्मा मेरे साथ चल रही है और मुझे कानों कान में कह रहे कि तुमको 3 नंबर प्लेटफॉर्म में उतरना है और इस बोगी में तुम्हें चढ़ना है। जैसे मैं उतरी हूँ, मैंने बोला परमेश्वर क्या यही ट्रेन है? परमेश्वर कहता हाँ यही है। और जैसे मैं वो गई, मैंने एक बंदे से पूछा क्या ये राउरकेला जाने वाली एलएपी ट्रेन है? बोलती हाँ सिस्टर यही है। और वहाँ पर परमेश्वर ने मेरे लिए ऑलरेडी एक सीट रख दिया है। मैं जनरल बोगी में जा रही हूँ और जनरल बोगी काफी भीड़ होती है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए सीट रखा। वहाँ जाने के बाद मैं उतरी रात को करीबन 7:30-8 बजे में उतरी। वहाँ से एक पास्टरनी दीदी ने मुझे रिसीव किया। वो दीदी उनके घर मुझे लेके गए जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया था। और जब मैं गई तब वो सिस्टर मुझे प्रेयर के समय बोलती है कि दीदी आप आने वाले हो, इसका दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि आप कौन से कपड़े पहने हो, कैसे दिखते हो, सारा चीज ईश्वर ने दिखाया। और जब उनके घर में मैंने दुआ करी, दुआ करने के बाद मैंने बताया कि आपके परिवार से गलती हुई है, आपको पाप क्षमा का विनती करना है और आप पाप क्षमा विनती करिए, देखिए अगले ही दिन आपका पति छूट जाएगा। और वो सब मिलकर बोझ से प्रार्थना किए और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके पति को दूसरा दिन जेल से छुटकारा दे दिया। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर का काम है। अब देखिए, जब मैं वापस राउरकेला से टाटा आ रही हूँ, मेरी उस फ्रेंड के साथ संगति खत्म हो चुकी है, 1 साल बीत चुका है। और जब मैं ट्रेन में हूँ, वो मुझे फोन करके कहती है कि मैं तुमको जेल में डाल दूंगी। ऐसा मुझे कह रही है, तुम्हारे वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, ऐसा हो रहा। मैं सोच में पड़ गई कि मैं तुम्हारे घर 1 साल से जाती हूँ, ना मुझे तुमसे कोई मतलब है, तो फिर मेरे कारण तुम्हारे घर में झगड़ा कैसे हो सकता है? वो किसी लड़के के अफेयर में पड़ गई थी, तो उस लड़के को मैं एक समय भाई मानती थी। अब वो तुम्हारे घर में क्या करता है नहीं करता उसका तो मुझे लेना देना नहीं है ना। हाँ, उस लड़की को तुमको केस करना करो, तुम मेरे नाम पर क्यों केस करोगे? वो मुझे कहती तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो, पुलिस तुम्हारे घर आएगी, तुमको पकड़ के ले जाएगी, मैं तुझे जेल में डाल दूँ। क्योंकि उसकी मम्मी कहीं ना कहीं आर्मी फोर्स में है। उसने मुझे धमकी दिया। मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, 2 मिनट के लिए मैं भी डर गई थी। ईश्वर मैंने क्या गलती कर दिया? आपकी आज्ञा मान के मैं वहाँ चली गई। अब मेरा आपका सेवा करके मुझे ये प्रतिफल मिल रहा है। अब मन में आया सवाल, लेकिन मैंने उस समय एक ही चीज कहा कि परमेश्वर जिस तरह अपने पतरस को उस बंदी गृह में शांति प्रदान किया था, वही शांति मेरे अंदर होनी चाहिए। मुझे किसी प्रकार का घबराहट, बेचैनी, डर नहीं होना चाहिए। मैंने ये बोला प्रभु को और मैं आराम से टाटा पहुंची। टाटा पहुंचने के बाद जब मैं घर में रात के 9 बज रहे थे, मैं अपनी फैमिली प्रेयर कर रही थी। ठीक कुछ देर मुझे खबर आया कि वो लड़की जिसने मुझे फोन किया था वो कहीं पे नशा करके धूत होके पड़ी हुई है और वही फोन कर रही रात को 9 बजे कि मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने पूछा तुम कहाँ हो? मैं ऐसे देखा मैं गिरी पड़ी हूँ, नशा में लगी हूँ। जब आपके लिए शत्रु हानि करता है ना, तो इतना जानना कि जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए ऑलरेडी गड्ढा खड़ा रहता है।
इस चीज को ध्यान रखना। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पेतरुस जेल में है, अब पेतरुस के लिए सारी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, और जब दुआ कर रही थी तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस दुआ को सुनने के बाद एक दिन में घटनाएं देखिए कितनी सारी चेंज हुई जब धर्मी जन प्रार्थना करता है। यहाँ कलीसिया सुबह से लेकर रात भर दुआ कर रही है, कैंडल जला के दुआ कर रही है, दिया जला के दुआ कर रही है। अब ये दुआएं धर्मी जन की प्रार्थना है, ये क्या हुई, धूप की तरह परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा। और जैसे पहुंचा, परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को पेतरुस के पास भेजा। पेतरुस के पास जब पहुंचा तो पेतरुस को स्वर्गदूत जाकर जगा कर कहते हैं, पेतरुस आप उठिए। अब पेतरुस को लगता है कि वो सपना देख रहा है। कई बार परमेश्वर हमें दर्शन देता है तो हमें लगता है हम सपना देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता। उसी समय पेतरुस को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि वो सपना देख रहा है। और स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं कि पेतरुस आप अपना कपड़ा पहन लीजिए। पेतरुस हमेशा कपड़ा खोल के सारा काम करता था। मछली पकड़ना है तो भी अपना ऊपर का बागा उतार देता था, सोना तो भी कपड़ा उतार के सोता है। फिर पेतरुस अपना कपड़ा पहने, उनके हाथों के बंधन खोल दिए गए और स्वर्गदूत उसे जेल के फाटक से निकालकर एक ही में कहाँ पहुंचा दिए, जहाँ कलीसिया प्रार्थना कर रही है, जहाँ उसके लिए सारे धर्मी जन मिलकर दुआ कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर के दूत ने पहुंचाया। तब जाके पेतरुस को चेतना आया और वो सोचने लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन चेतना आई। देखिए, और जैसे वो जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, एक स्त्री आती है, खिड़की से देखते हैं, अरे तो पेतरुस है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। वो वापस दौड़ के जाते हैं, तो पेतरुस है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे पेतरुस वहां पहुंच सकते हैं, वो तो जेल में है। लेकिन लास्ट में कुछ लोग जाके दरवाजा खोलकर देखते हैं तो संत पेतरुस वहां द्वार पर खड़े हैं। ये कैसे हुआ? जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है, जब धर्मी बहनें, धर्मी माताएं दुआएं करती है, आप लोग का जो भी प्रार्थना निवेदन है, वो सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर को मालूम है। वो मुझ तक पहुंचे उससे पहले वो ईश्वर को मालूम है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान और विराजमान है। आप क्या लेटर में लिखते हो, क्या आपकी निवेदन है, ये सिस्टर ज्योति के पास आने से पहले ईश्वर के पास जाता है। ईश्वर को मालूम है आपकी समस्याएं क्या है। लेकिन ये भी परमेश्वर कहता है कि जब आप प्रार्थना करें तो आपके प्रार्थना की चाह भी होना बहुत जरूरी है। प्रार्थनाएं तो सब कोई करते हैं, दुआएं तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रार्थना में कितना चाह है ये भी ईश्वर देखता है। अगर आपकी प्रार्थना चाह पूर्ण है, इच्छित है, तो उसमें भी प्रभु आशीष करेगा। बहुत लोग रूटीन वाइज प्रार्थना करते हैं, हाँ ठीक है, इतना टाइम हो गया टीवी बंद कर दो, प्रार्थना करो, इतना टाइम हो गया चलो रोजरी कर लो, चलो रवीना बिनती कर लो, उसके बाद कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपके प्रार्थना का चाह को भी परमेश्वर जानना मांगता है कि आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो, आप किस तरह परमेश्वर के साथ संगति करें। डेली रूटीन का प्रार्थना नहीं, आपके दिल से होना चाहिए प्रार्थना। आप प्रभु के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसको भी परमेश्वर देखता है। बहुत लोग रूटीन वाइज चर्च जाना है, परम प्रसाद लेना है और आ जाना है, उसके बाद चर्च आने के बाद अपनी पत्नी को गाली गलौज, अपने बच्चे को गाली गलौज, किसी से उधारी लिया तो फोन करके तू पैसा कब दे रहा है, चर्च से निकलने के बाद तू पैसा कब दे रहा है, तेरे घर में लोग लगा देंगे। जहाँ चर्च से आ गए, पत्नी ने अगर अच्छा खाना नहीं बनाया तो उसको भी गाली गलौज कि तुम सीख के क्या आई हो, तेरा मम्मी पापा तुमको क्या सिखाया है। वो नहीं हुआ तो बच्चे लोग को पर गाली गलौज कर देते हैं। होता है कि नहीं आंटी, मुझे बताइए, होता है। तो आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? आपकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर जानना मांगता है कि आप किस इच्छा से प्रार्थना कर रहे हो। कई लोग तो ऐसे प्रार्थना करेंगे उसके दुश्मन के लिए कि पूछो मत। एक परिवार में जाती हूँ प्रेयर के लिए, कल उसका बेटा बो के चक्कर में मैं जाती हूँ, मैं नहीं जाने वाली उस घर में। वहाँ पर भी मैं देखती हूँ उसकी माँ उसके साथ, हे प्रभु मेरे दुश्मन के साथ ऐसा हो जाए, उन्होंने मेरे घर को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लंबा प्रार्थना, इतना लंबा कि इंसान को अगर भूख भी लगा उठ के चला जाएगा। इतनी लंबी दुआ कर ले। हर बार मेरा दुश्मन के साथ ये हो जाए, मेरा घर तोड़ने वाले के साथ ऐसा हो जाए, मैं उसको चुपचाप देखती हूँ, लेकिन उसके प्रार्थनाओं में कभी आमीन नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर सिखाता है कि दुश्मनों को भी माफ करना है, कि पलटा लेना हमारे ईश्वर का काम है। आपके प्रार्थना जीवन को भी परमेश्वर देखता है कि आप कैसी दुआएं कर रहे हैं। आपके इच्छा परिणाम को भी परमेश्वर देखता है कि आप अपने प्रार्थना में क्या मांग रहे हो। सुलेमान ने भी परमेश्वर के सामने चाह रखी थी, वो प्रार्थना करता था, वो मांगा परमेश्वर से। सुलेमान जब दाऊद का बेटा सुलेमान जब राजा में बना तो वो ज्यादा बड़ा नहीं था,
तो अगर यूं कहो तो 17-18 साल का लड़का होगा, लेकिन उस 17 साल के लड़का को पूरा कंट्री को देखना है। जब उसने भी प्रार्थना करी ना, परमेश्वर ने सुलेमान की चाह को देखा, उससे पूछा, बोल मैं तुझे, तू क्या चाहता है मेरे से? तो वो कहता है कि परमेश्वर मुझे विवेक चाहिए, मुझे प्रज्ञा चाहिए, ताकि मैं आपकी प्रजा को संभाल सकूं, उसका न्याय कर सकूं। उसकी चाह को भी देखिए, परमेश्वर से आप क्या मांग रहे हैं ये चाह को भी ध्यान रखिए। उसने बोला मुझे प्रज्ञा चाहिए, और आपको प्रज्ञा देंगे तभी तो मैं लोगों का न्याय कर पाऊंगा। मैं तो 17 साल का लड़का हूँ, मैं क्या निर्णय दूंगा, मैं क्या डिसीजन दूंगा? आप मुझे प्रज्ञा से आशीषित करें। और परमेश्वर उसकी चाह को देख करके परमेश्वर कहता है कि तुमने जो चाह रखी है कि तुमने विवेक को मांगा, विस्डम को मांगा, प्रज्ञा को मांगा, इसलिए मैं तुझे प्रज्ञा तो प्रदान करूंगा, और इसके अलावा मैं तुझे धन संपत्ति और हर एक प्रकार की आशीषों से भी तुम्हें क्या करूंगा? आशीष करूंगा। हालेलुया। आज आपको मांगना है कि आप प्रभु से क्या मांग रहे हो। ये संसार की चीजें तो आपको यूं ही मिल जाएगी। आप प्रार्थना करिए, धार्मिक जन की प्रार्थना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है ना, तो उसके घर में आई विपत्ति दूर हो जाएगी। एक धर्मी जन जब प्रार्थना करता है ना, सामने वाले का कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे प्रार्थना से एक रोगी व्यक्ति चंगा हो सकता है। आमीन। आप आज आपको देखना है कि आप अपने क्या मांगते हो, आपकी चाह क्या है। परमेश्वर पूछता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। प्रार्थना में इच्छा का रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इसी को अगर ध्यान से अगर देखेंगे, बाइबल में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, नया नियम में, नए विधान में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में देखेंगे कि 38 वर्ष का रोगी पड़ा हुआ है। बाइबल बताती बैतसैदा एक कुंड है, उस कुंड में क्या है? सारे प्रकार के रोगी बैठे हुए हैं, सारे प्रकार के लोग, बीमारी के लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ पे एक 38 साल से रोगी बैठा हुआ है जिसके पास कोई नहीं है। बाइबल बताती कि उस जमाने में अगर घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है, जिसको इलाज करने में लाइलाज बीमारी, जिसका कोई उपाय नहीं है, वैसे लोगों को बैतसैदा के कुंड के आसपास रखा जाता था। और उस समय में बैतसैदा में परमेश्वर का दूत साल भर में या महीने में कभी एक बार आते थे और उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और जो सबसे पहले उस कुंड पर जाता था वही व्यक्ति चंगा होता था। लेकिन ये व्यक्ति सोचो 38 साल से वेट कर रहा है, 38 साल से इंतजार कर रहा है। आज हम लोग वेट कर पाएंगे क्या 38 साल से? आज हम लोग 2 मिनट वेट नहीं कर पाते हैं। 2 मिनट, आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन ये 38 साल के व्यक्ति कितने साल से, मैं सोचती हूँ कि उसको बचपन से वहाँ छोड़ दिया गया होगा। उसका कंडीशन ऐसा था, उसके परिवार वाले से छोड़कर चले गए। हर एक के पास कोई ना कोई, रोगी के पास कोई ना कोई है, लेकिन उस 38 साल के रोगी के पास कोई नहीं है। लेकिन उसका एक समय आया, सोचिए उसका एक समय, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहाँ उनसे मिलने के लिए गए। ये कितनी अच्छी बात है ना, अगर प्रभु आपसे मिलने आ जाए। हाँ, हम लोग प्रभु से मिलने जाते हैं, और अगर प्रभु आपसे मिलने आ जाए तो आप तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मैं बता रही, कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसा लगे कब उसको छू ले, आंख से आंसू ऑटोमेटिक गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से चीजें हो जाएंगी। अमेरिका में जब कोरोना हुआ था, कोरोना का हद से ज्यादा हुआ था, ये घटना पहले भी मैं आपको बताई थी। एक बंदा कभी चर्च नहीं जाता था, कभी प्रेयर नहीं करता था, लेकिन उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा प्रेयर कर, प्रेयर कर, जीसस परमेश्वर है हमारा, उसको प्रेयर कर। जब वो मरने के कंडीशन में था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सिस्टर नहीं, कोई नहीं, उस बेड में पड़े पड़े उसने बोला कि ईश्वर, मेरी मम्मी ने तो हमेशा मुझे कहा कि आप परमेश्वर हो, और आप अगर परमेश्वर है तो मुझे जीवन दान दीजिए, आप मुझे प्रकट कीजिए मुझे अपने ऊपर पे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई सिस्टर नहीं, वो बस वो दुआ कर रहे थे, क्योंकि कोरोना के समय सांस अटक जा रही थी ना, सांस लेने का प्रॉब्लम था, ब्रीथिंग लेने का, और ऐसा लग रहा था 2-3 मिनट में उसकी मृत्यु होने वाली है। पर जब उसने अंतिम क्षणों में ये बातें कही, तब बताता है कि एक व्यक्ति को बेड में पड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि एक व्यक्ति चलते हुए आ रहा है, और वो जब आ रहा है तो उसके शरीर में एक अलोलिक रोशनी है, उस रोशनी को देख नहीं पा रहा है। एक डॉक्टर के कपड़ा पहने हुए क्या है, आला लगाया हुए, फुहारा धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे जैसे इसके रूम में एंटर किया, पूरी रूम क्या हो गई, रोशनी से भर गई। और उसको छूकर परमेश्वर के माथे पर हाथ फेरते हैं। वो पूछता है कि आप है कौन? बोलते अभी तो तूने मुझे पुकारा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रभु से दूर हो सकते हैं, हम प्रभु को त्याग सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है।
इसीलिए कहता संकट के दिन मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक एक मिनट में परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। आप लोग अपने संसारिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन स्पिरिचुअली वे में वो निरंतर आपके साथ खड़ा है। इसकी गवाही खुद मैं देती हूँ। मेरी कल रात को 1:45 से इतनी तबीयत खराब थी, इतनी ज्यादा, मुझे इतना लूज मोशन, पेट दर्द, काफी तकलीफ हो रहा था। 2 बजे के 2 बजे के आसपास से मैं एक बार में मुझे लगा मेरा हिम्मत टूट गया था। इतना उठना, बार बार जाना, हस्बैंड भी साथ में नहीं है, बच्चा का भी तबीयत खराब है, इस बच्चे को भी मैं उठा नहीं पा रही, इतनी मेरी तबीयत खराब है। लेकिन उस कंडीशन में भी मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे संभाले। सुबह 10 बजे तक मेरी आंख नहीं खोली थी, इतना ज्यादा मैं सीरियस थी। एक पल में लगा था कि मैं सबको फोन करके बोल दूं कि प्रेयर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, एक सिस्टर के द्वारा उस मैसेज को मैं पढ़ रही थी कि कुछ भी हो जाए अपने परमेश्वर की चाह रखना, कठिन परिस्थिति आए तो भी कहना कि मैं नहीं हटूंगी। अब उस बस को मैंने अंगीकार किया। 3 बजे जॉन आया था, मैंने प्रेयर किया, प्रभु मुझे बल नहीं लग रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मुझे अच्छा ही लग रहा, परमेश्वर मुझे ताकत दीजिए। और यहाँ बैठे बैठे मैं प्रेयर कर रही थी, अब परमेश्वर ने मुझे बल दिया। मैं जो रात भर से परेशान थी, आई हूँ जब से, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मेरी फास्टिंग को तोड़ने का हर प्रकार का प्रयास उसने किया, लेकिन परमेश्वर मुझे बल देते चले गए, बल देते चले गए। उसी बल के थ्रू कभी सिस्टर बैठी है यहाँ पर। ये ईश्वर का काम है। इतना ज्यादा मैं सीरियस थी रात में, मैं अपने हस्बैंड को भी फोन नहीं कर पा रही थी, किसी को फोन नहीं किया। लास्ट मैंने बोला, परमेश्वर आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरा ऊंचा गढ़ है, मुझे इस समय आपकी आवश्यकता है। मेरा पति भी उठ करके मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरे साथ खड़े रह सकते हैं परमेश्वर। और यही वेदी के सामने मैं लेटी हुई थी, मैंने बोला प्रभु आप मुझे सहायता करिए, और परमेश्वर ने मुझे सहायता करी। और 4 बजे के बाद मैं थोड़ा सा सोने सकी, सोई। उसके बाद ये कौन है? हमारा परमेश्वर है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आप लोग जो प्रार्थना करें, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करते हो, आप लोग का दुआ भी मुझे मेरे शरीर पर लगता है। कल हमारे राजन भाई मुझे बता रहे थे कि 3 बजे वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं जानती हूँ निरंतर मर्सी मामी भी मेरे लिए दुआ करते रहती है। आप लोग का प्रार्थना भी मुझे भी बल देता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर बल देता है, उकाब की समान हम दौड़ते हैं, उकाब की नाई हमें परमेश्वर सामर्थ्य से भरता है। या 38 वर्ष के रोगी को जब बीमार था, उसके पास कोई देखने वाला नहीं, लेकिन ख्रिस्त उसके पास आते हैं। इतने सारे रोगी हैं, इतने सारे बीमार के लोग बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर किसी के पास नहीं गए। ध्यान देना है, पढ़ना इस वचन को कभी घर पे, यूहन्ना 5:5 को पढ़िए। इतने सारे रोगी बैठे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अब्बा पिता उसे क्या कहता है? उस रोगी के पास जा। मतलब देखिए, उसका भी समय प्रभु ने रखा है। 38 साल के रोगी के पास अब्बा पिता ने उसको भेजा। पवित्र आत्मा की वो गाइडेंस में चलते थे। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह दिन में सेवकाई करते थे, रात में अपने पिता के साथ प्रार्थना करते थे। बाइबल में पढ़िए, यूहन्ना में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर जाते थे, पहाड़ पे घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे, और भोर को होते ही वो यरूशलेम के मंदिर में आते थे। मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा कि इस 38 वर्ष के रोगी के पास तू जा। और 38 वर्ष के रोगी के बाद जब क्रिस्त वहां आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? पूछ रहा है परमेश्वर। चाह को देखिए, प्रभु आपकी इच्छा को भी जानना चाहता है कि आप प्रभु से क्या चाहते हैं। 38 वर्ष के रोगी से भी परमेश्वर ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके इच्छा को भी प्रभु ने जानने की कोशिश करी। हम दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ में चाह को भी रखना बहुत जरूरी है। इच्छा को प्रभु ने पूछा कि तेजा, क्या तू चाहती है कि तू चंगी हो जाए? आज आपसे पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि चंगी हो जाओ? आज आपसे पूछता है परमेश्वर, क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगे हो जाओ? वहाँ आपसे भी पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगे हो जाओ? ईश्वर आपके चाह को पूछता है कि तुम चंगे होना चाहते हो या नहीं। प्रार्थना के सामर्थ्य से वो निकलता है जो हम चाहते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर के सामर्थ्य से वो चीज निकलता है जो हम चाहते हैं। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, हम धर्मी जन जब प्रेयर करते हैं ना, वो चीजें निकलती हैं जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो।
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जब हम उपवास में प्रार्थना करें, आपका जो भी प्रार्थना निवेदन, आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी रिक्वेस्ट है, वो परमेश्वर इस धर्मी जन के प्रार्थना से निकाल करके आपको दे देगा। वो आपको अद्भुत तरीके से निकाल कर देगा जब हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। यहाँ अंधे व्यक्ति से भी परमेश्वर ने पूछा था, अंधा बर्तमाई से भी परमेश्वर ने पूछा था कि बर्तमाई बोल तो क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूँ। मैं बराबर कहती हूँ कि परमेश्वर आपकी इच्छा को भी जानना चाहता है, आप क्या मनसा रखते हैं इसको भी परमेश्वर जानना चाहता है। अंधा व्यक्ति बर्तमाई, वो भी ईश्वर से पूछा। अंधा व्यक्ति बर्तमान जब जान रहा कि यीशु मसीह जा रहे तो कैसे चिल्ला के पुकारा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भीड़ वहां पर बाकी सारे जितने भिखमंगे बैठे इसको दबा रहे। वैसा प्रार्थना मत कर, संगति में मत जा, कुछ नहीं मिलेगा। मत प्रार्थना कर, राजन इतना तुम प्रार्थना करता रहता, तुमको चंगाई नहीं मिल रहा है, मत जा। भीड़ आपको दबाएगी, शैतान आपको दबाएगा, बहुत तरीके से दबाएगा। अरे इतना प्रार्थना करने जा रहे हो, वहाँ पे डेली प्रेयर करने जा रहे हो, अभी तक तेरा हीलिंग नहीं दिख रहा, तुम्हारे घर का समस्या नहीं दिख रहा है, तुमको दबाएगा। मत जाओ, मत जाओ। भीड़ अंधा बर्तमाई को दबा रही थी, डांट रही थी। मत पुकारो यीशु को, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, यीशु तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेगा। लेकिन क्या अंधा बर्तमाई रुका? नहीं, पुकारने से। ये चीज आप लोग को भी सोचना है, आप लोग को भी सोचना है। बहुत तरीके से शैतान दबाएगा, परिवार के थ्रू से, दूसरों के थ्रू से, किसी के भी थ्रू से दबाएगा। अरे इतना संगति प्रार्थना कर रहे हो, कुछ उत्तर नहीं मिला, मत जाओ। वहाँ अंधा वर्तमान को भी दबा रहा, मत पुकारो, नहीं सुनेगा यीशु। यहाँ तक कि लोग उसको डांट भी रहे, लेकिन अंधा वर्तमान चिल्लाना बंद नहीं किया, वो निरंतर प्रभु को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं इसीलिए कहती हूँ निरंतर प्रार्थना करते रहो जब तक तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर ना मिल जाए। खटखटाना तब तक बंद मत करो जब तक परमेश्वर दरवाजा ना खोले। अभी हम लोग गीत को गाए थे ना, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तब तक खटखटाते रहो जब तक तुम्हारा हीलिंग ना हो जाए, तब तक खटखटाते रहो जब तक तुम्हारे बच्चों का लाइफ सेटल ना हो जाए, तब तक खटखटाते रहो जब तक तुम्हारा सेटलमेंट ना हो जाए, तब तक खटखटाते रहो जब तक तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस ना मिल जाए। प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो। पता है एक धर्मी जन मिलकर जब प्रार्थना करता है ना, उस प्रार्थना से सामर्थ्य निकलती है। दुआएं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो धर्मी जन प्रार्थना करता है ना, उसका पावर बहुत जबरदस्त होता है। और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो फल को देता है जो आपके मन में चल रहा है, जो आप मांगना चाहते हैं। क्या कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के पावर में बहुत कुछ है। वो अंधा वर्तमान पुकारना बंद नहीं किया, और एक टाइम आया और प्रभु से पुकारा। पहले अंधा पुकार रहा था, अब प्रभु से पुकार रहा है। आप प्रभु को पुकार देते हैं, अब प्रभु बोलेगा, लिली बोल तुझे, तू क्या चाहती मेरी बेटी? पूछेगा, परमेश्वर पूछेगा, बोलेगा बोल सुलोचना तुम क्या चाहती हो, बोल शिल्पी तुम क्या चाहती है। परमेश्वर वचन के द्वारा भी बोलता है, सपने के द्वारा भी बोलता है, दर्शन के द्वारा भी बोलता है। परमेश्वर की बात करने का 3 तरीका है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे 3 तरीके मुझे मालूम है। एक तो वचन के द्वारा, दूसरा दर्शन के द्वारा, और तीसरा परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा बात करता है। ये 3 तरीके से ईश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। वो पूछेगा, बोलो शिल्पी मैं तेरे लिए क्या करूं, बोलो बोलो सुलोचना मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पूछेगा, बोल मालती बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। ईश्वर इस तरह से पूछेगा। अंधा वर्तमान को भी ईश्वर ने पूछा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधा वर्तमान क्या कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, इसने कहा। और परमेश्वर ने कहा, जा तेरे विश्वास से तू देख लेना, और तुरंत उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे होता है? आपके परमेश्वर प्रार्थना की चाह से भी परमेश्वर इन चीजों को देखता है। परमेश्वर कहता है कि तेरी इच्छा को भी वो जानना चाहता है। अय्यूब भी परमेश्वर से मांगता था। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी परेशानी है, लेकिन वो निरंतर प्रभु के साथ बना रहा। और बाइबल बताती है निरंतर प्रभु के साथ बने रहने के कारण अय्यूब का पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे, अय्यूब के ग्रंथ को अगर आप पढ़ोगे, तो वहाँ बताता अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था।
अयुब कोई गलती नहीं किया था। अयुब प्रति मास वो क्या करता था, अपने बच्चों के लिए पाप बलिदान चढ़ाता था, परदेशियों के लिए भी पाप बलिदान चढ़ाता था। वो सोचता था क्या पता मेरे बच्चे भोज करते समय या हर्ष उल्लास करते समय परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप तो नहीं कर दिया। ये सोच करके अयुब हर दिन परमेश्वर के सामने हर माह होम बलि पाप बलि चढ़ाता था। वो व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उसके जीवन में भी तूफान आया। पता है जीवन में तूफान क्यों आता है? ये तूफानों से ही परमेश्वर आपको लड़ना सिखाता है। कल मैं अरुल थॉमस का एक मैसेज को सुन रही थी। वो बताते हैं कि परमेश्वर से मैंने हिम्मत मांगा तो परमेश्वर ने मुझे मुश्किलें दे दी ताकि मैं उससे लड़ पाऊं और मुझ में ताकत आए। जब आप परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं ना, तो परमेश्वर आपको ताकत परेशानी में डालेगा, लेकिन इन परेशानी से आपको कैसे निकलने का ताकत भी वही देगा। हालेलुया। वचन बताता है कि आप मांगो। आप धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। एलिया जो था वो धर्मी व्यक्ति था। एलिया नबी के ग्रंथ को हम देखते हैं, जो बताता सामुएल की पुस्तक में एलिया क्या था, परमेश्वर के साथ चलता था। जब एलिया ने प्रार्थना करी तो उसके इतना 450 बाल पुजारी को हरा दिया था उसने। एलिया के प्रेयर में इतना पावरफुल ताकत था। एलिया बाल पुजारी 450 बाल पुजारी को चैलेंज किया था। वो अकेला एक तो परमेश्वर का दास और 450 बाल पुजारी। आप सोचो, एक पल में अगर मैं सोचूं तो उसको डर लगना चाहिए कि अगर ईश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो 450 बाल पुजारी तो उसे यूं ही मार देते। आप अकेले और अन्य जाति के लोग इतना ज्यादा, देख के डर लग जाएगा, देख के डर लगेगा। लेकिन एलिया नहीं डरा। एलिया ने क्या कहा, तुम लोग अपना अपना वेदी बनाओ, अपना अपना वेदी बनाओ, अपना अपना बलि को चढ़ाओ। और वो लोग सब अपना वेदी बनाकर अपना अपना बलि का मीट को रख दिया और रात सुबह से लेकर शाम तक पूरा आराधना कर रहा, कीर्तन कर रहा, बजा रहा। लेकिन उसका भगवान तो सुन ही नहीं रहा है। एलिया अकेले है, उनका भगवान नहीं सुन रहा है। लोग का 450 नबी थे वहां पर, बाल पुजारी के नबी इतना दुआ कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे। और एलिया जब अपना वेदी बनाया, आप पढ़ना पुस्तक में पुराने नियम में, वहां बताता कि जब उसका वेदी तैयार हुआ ना, उस वेदी में इतना पानी डाला गया कि पूरा वेदी पानी से भरा हुआ था। लकड़ियां पूरा भींगी हुई थी और उसके ऊपर मेमना, छोटा सा मेमना रखा हुआ था ये के लिए, बलि के लिए। उतना लकड़ी पानी से पूरा भींगा, चप चप चारों तरफ पानी भरा हुआ। एलिया ने बोला कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर लिया, अब मेरी बारी है। 450 बाल पुजारी वहाँ खड़े थे और एलिया घुटना टेक करके, उस समय का प्रार्थना करता, एलिया घुटने में, दोनों घुटने के नीचे अपने मुंडी को पूरा झुकाता था। उस तरह तो हम कर ही नहीं सकते, पतला सा पतला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। दोनों घुटना के नीचे वो अपना सर झुकाकर दुआ किया और अब्बा पिता ईश्वर को स्मरण किया, और जैसे उसने दुआ करी उसके वेदी में आग लग गई और बलि को स्वीकार किया गया। आमीन, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ये जो आप लोग फास्टिंग में बैठ के दुआ कर रहे हैं ना, ये दुआओं में जो आपका निवेदन है, मैं बोल रही हूँ हाँ और आमीन में परमेश्वर के सामने स्वीकृति किया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो चीजें तुमसे नहीं हो पाती है उसे उपवास के द्वारा करो, और उपवास के दौरान परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ता है। और ये धर्मी जन का प्रार्थना उस सामर्थ को निकालती है जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है। हो सकता है आपके मन में जो प्रार्थना है वो आप दूसरों के सामने नहीं बता पा रहे, आप अपने दुखों को नहीं बता पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है। क्योंकि वो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 11 के पद संख्या 3 में कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मन को जांचती है, उसकी पलकें आपको परखती हैं। निरंतर परमेश्वर की आंखें आपको देखती है। आप क्या मांग रहे हो ईश्वर को मालूम है। हर एक प्रार्थना का उत्तर आने का एक समय है। आपके हड़बड़ाने से, जल्दबाजी करने से नहीं होगा। आपको धीरज से प्रभु में बढ़ते चले जाना, मांगते चले जाना। कई बार हमारी दुआ को उत्तर इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि जानता है कि परमेश्वर ये दुआ को सुनूंगा तो कुछ हानि ना हो जाए। और कई बार इसलिए भी दुआ को उत्तर लेट से आता है क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी महिमा छुपी होती है, एक बड़ी गवाही छुपी होती है। आप परमेश्वर से छोटा से गुड्डा मांगते हो, लेकिन परमेश्वर आपको बड़े से गुड्डे से आशीष करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है उस छोटी सी आशीष के लिए मत रो, मैं तुझे बड़ी आशीषों से भरूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें क्या सिखाया?
धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हम पा सकते हैं और इस प्रार्थना के द्वारा एक सामर्थ को निकलता है। आइए हम लोग सब इस समय प्रार्थना